क्वेश्चन नंबर 91, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, तो ए में तो आ जाएगा फोर्थ। रिलेक्शन हार्मोन सीक्रेट होता है ओवेरी के द्वारा, बी में आ जाएगा सेकंड। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सीक्रेट होता है, और केटेकोलामिन्स होते हैं वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को हम केटाकोलामिन्स बोलते हैं, जो कि एड्रेनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट होते हैं, इसलिए 91 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है, द ब्लू एंड वाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है और कौन सा कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके आधार पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। द ब्लू कलर कॉलोनी हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट होता है वह कोई भी कलर उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उसका कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा जीन डाल देते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है, द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर identified as a recombinant colony. The colony without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as a recombinant colony. ऑप्शन नंबर सेकंड सही है ना। तो इसमें ऑप्शन आ जाए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 92 में 3 आ जाएगा, तो 92 जो है उसमें आ जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 93 जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सेल्स assertion है, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो टेपिटम की सेल्स होती हैं 3 लेयर होती है, उसमें थर्ड लेयर जो होती है फोर्थ लेयर होती है, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में होती है फोर्थ लेयर टेपिटम आती है। तो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और मोर देन वन न्यूक्लियस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इसमें करेक्ट है। रीजन है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस in the tapetum increase the efficiency of nursing the developing microspore mother cell. Presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nursing। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होना जो होते हैं कोई मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है, पोषण के लिए नरिशमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस ही उसमें प्रेजेंट हो, है ना, वो तो मिडिल लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करती है। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो होते हैं, स्टेटमेंट सेकंड इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए इज ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो 93 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड, 93 में ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सबसे पहले है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो आएगा उसमें तो टेरिडोफाइट में तो आता है साल्विनिया, तो ए में तो आ जाएगा फोर्थ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बी है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होता है उसमें आते हैं पोलिटोट्राइकम भी आता है, स्पेगनम वगैरह वो आते हैं, तो बी में आ जाएगा थर्ड। सी एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें कौन आता है, साल्विया आता है, तो सी में एक आ जाएगा। और डी जो है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें गिंगको, जो एनसीईआरटी में गिंगको का डायग्राम दे रखा है जिम्नोस्पर्म में, तो डी में आ जाएगा सेकंड। और इसमें ऑप्शन नंबर 94 में आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो 94 जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा 4, फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 में मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ए है हर्ट जो होता है उसका जो एट्रियम होता है वो एट्रिनल नेट्रियोटिक फैक्टर सीक्रेट करता है, तो ए में तो आ जाएगा थर्ड, ए की ऑप्शन है 95 में 3, ए में 3 आ जाएगा। बी किडनी जो होती है वो सीक्रेट करती है एरिथ्रोपोइटिन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है बी में फर्स्ट आ जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो सीक्रेट क्या करता है, वो करता है सीक्रेटिन। और एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है वो सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल वगैरह, तो डी में आ जाएगा सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 95 में आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 96 जो क्वेश्चन है वह 96 है,
who proposed that the genetic code for amino acid should be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब जेनेटिक कोड की ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है उसके बारे में बताया था जॉर्ज गेमो ने। तो 96 जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है उसकी यूनिट तो होती है किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब एक 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 97 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की यूनिट क्या होती है, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। प्रोडक्शन जो होता है वो तो यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ वो तो प्रोडक्शन होता है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उसमें पर ईयर क्या प्रोडक्शन हुआ। तो इसमें 97 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक तो आता है एक्टिनोमॉर्फिक और एक आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जो होता है उसमें जो पी फैमिली आती है ना, मटर वाली फैमिली, वो जाइगोमॉर्फिक आती है, इसलिए 98 जो होता है हो जाएगा उसमें आ जाएगा सेकेंड आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 जो है वह मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। द इविल क्वार्टेट के बारे में किसने बताया। इविल क्वार्टेट जो अवधारणा हाइपोथेसिस, इविल क्वार्टेट हाइपोथेसिस जो थी वो किसके बारे में थी। इविल क्वार्टेट एक आता है एक्स2 कंजर्वेशन, उसमें तो आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। बी में तो फर्स्ट आ जाएगा, और इविल क्वार्टेट जो थी वो थी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। और लेंटेना कैमेरा जो स्पीशीज़ होती है ना, जो कि एलियन स्पीशीज़ जो इंडिया में लाएगी है ना, और वो है तो सी में आ जाएगा सेकंड। और डी जो है वह है डोडो है ना, उसमें आ जाएगा डोडो तो एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ है डोडो, जो कि निकट फ्यूचर में ही एक्सटिंक्ट हुई है। डी में आ जाएगा 4, इसलिए 99 जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जो कि सन से मतलब प्रोड्यूसर से सन से प्रोड्यूसर तक होता है, और प्रोड्यूसर से आगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो होता है कंज्यूमर तक होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, इकोसिस्टम आर एक्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नॉट एग्जेम्प्टेड आएगा यहाँ पे, तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 100 में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 101, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। एक तो एंजाइम जो होता है उसमें एक तो प्रोटीन पोर्शन आता है, एक नॉन प्रोटीन पोर्शन आता है। प्रोटीन पोर्शन तो एपो एंजाइम होता है, और जो नॉन प्रोटीन पोर्शन आता है वो आता है कोफैक्टर। तो 101 जो 101 में आ जाएगा सेकंड। उसके बाद में 102, ट्विन्स आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लाइव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विन्स आर ए बॉय एंड गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो ट्विन्स जो है एक तो बॉय है और एक है गर्ल, दे आर फेटर्नल ट्विन्स। ये करेक्ट फेटर्नल ट्विन्स हैं भाई वो है ना, क्योंकि इसमें एक तो बॉय है और एक गर्ल है। वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक जाइगोट से तो या तो दोनों ही बॉय होंगे या दोनों ही गर्ल होंगे। तो फोर्थ तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से प्राप्त हुए हों। सेकेंड भी इनकरेक्ट है। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। ये भी कोई 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट हो, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मोस्टली जो 99.9% तो जेनेटिक कंटेंट होता है वो सब में ही आइडेंटिकल होता है ना, 0.1% की डिफरेंशिएट होता है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी इसमें रॉन्ग है, तो 102 में आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में
103 जो क्वेश्चन है उसमें है, आफ्टर मेच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विथ एंटीजन्स टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू लाइक। तो इसमें पूछा है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन होते हैं, थाइमस और बोन मैरो होते हैं वो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ए और बी तो रॉन्ग है। सी स्प्लीन सही है, लिम्फोइड नोड्स भी ट्रू है और पेयर पैचेस भी ट्रू है। तो सी डी और ए इसमें ट्रू आएगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 103 में आ जाएगा 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 104, इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इन इज ए स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक। तो जो रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है, इसलिए 104 जो उसमें आ जाएगा 3। 104 में आ जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 है। तो 105, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए नॉट एसेंशियल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो तो वही एसेंशियल है, क्योंकि वो तो डीएनए को कट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो डीएनए लाइगेज जो होता है वो जोड़ने के लिए रिक्वायर होती है, वो भी एसेंशियल है। डीएनए म्यूटेज जो है जीन क्लोनिंग में कोई इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। डीएनए रिकॉम्बिनेंस की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डीएनए पॉलीमरेज तो क्लोनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो सी और डी जो है उसमें क्या है, वो नोट रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो नोट एसेंशियल। तो इसमें आ जाएगा 105 में आ जाएगा 4 आंसर। अगला क्वेश्चन है 106 जो है पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है और उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 107 जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो उसमें सीड आर नेक्ड, करेक्ट भाई, सीड तो नेक्ड होते हैं और सीड्स आर एब्सेंट नहीं होते हैं, सीड तो प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर तो एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल फीचर होता है, तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ है, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, वो भी एंजियोस्पर्म में होते हैं, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट है, इसलिए 107 में आ जाएगा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 108, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्क, डायपोज, ओव्यूलेशन और मिनोपोज। तो इसमें आ जाएगा मिनार्क, जो होता है वो फर्स्ट ओव्यूलेशन जो होता है उसको बोलते हैं मिनार्की, है ना। तो 108 में आ जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 109, इन ब्रायोफाइट द जेमी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जेमी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्ड्स होती हैं, है ना। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, 109 में आ जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 110, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसमें जो एक एमएमसी होती है, एक मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, उसमें फर्स्ट जो मियोसिस होता है उसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है, और एक जो बचता है उसमें कुल जो माइटोसिस होते हैं वो होते हैं 3 माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस बनते हैं, है ना। तो इसमें आ जाएगा आंसर, एक तो मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, 110 में ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज। तो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसका जो फीचर जो होता है या फिर उसका रोल जो होता है वह तो एक तो रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में उसका कोई एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन में उसकी कोई रोल होता नहीं है। और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है उसमें भी इसका रोल होता है। तो ए और सी तो इसमें सही है, और एक ही ऑप्शन है ए और सी का, तो 111 में आ जाएगा फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। तो जो प्लांट पीजीआर्स होते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं और इंड्यूस भी करते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करता है और लगभग प्रमोट भी करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह साइटोकाइनिन जिबरेलिन वो प्रमोट भी करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है डी डिफ्रेंशिएशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर री डिफ्रेंशिएशन, ये भी सही है। डी डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो प्री रिक्विसाइट या उससे पहले होता है, री डिफ्रेंशिएशन से पहले। डी ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो ये तो भाई रोंग है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, प्रमोटर नहीं होता है। ऑप्शन ई है एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड्स, तो एपिकल डोमिनेंस होती है वह प्रमोट नहीं करती है, वो इनहिबिट करती है किसको, लेटरल बड के फॉर्मेशन को। तो डी और ई इसमें रोंग है और ए बी और सी जो है वो करेक्ट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए बी और सी ओनली। 112 में आ जाएगा 4। और क्वेश्चन नंबर 113 है इसके बाद में। 113 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है और जो कि क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, वो होती है इनेट इम्यूनिटी, तो 113 में आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में 113 में फर्स्ट आ जाएगा। 114 क्वेश्चन नंबर 114, वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू ए डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन हम ओरली क्यों नहीं दे सकते, उसका कारण होता है क्योंकि इंसुलिन जो होती है एक प्रोटीन होती है और प्रोटीन जो होती है वह हमारे स्टोमक में ही डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो असर नहीं करेगी, इसलिए इसका आंसर आएगा इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, तो 114 जो आएगा उसमें आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 जो क्वेश्चन है उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड होस्ट परल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड होस्ट परल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है उसके अनुसार जो इक्वेशन आती है वो आती है dn/dt इक्वल्स टू rn k - n/k। ऑप्शन नंबर 115 आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 116 जो क्वेश्चन है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ। स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग किसके द्वारा करते हैं, RNA इंटरफेरेंस जो मैकेनिज्म होती है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज़ करते हैं साइलेंसिंग करने के लिए, तो 116 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में है 117 जो क्वेश्चन है उसमें है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। एडिनोसिन तो होता है न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ए में तो आ जाएगा, ए जो है उसमें तो आ जाएगा 3, बी में आ जाएगा सेकंड, सी है एडिनिन एक नाइट्रोजन बेस होता है, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। और डी एलिनिन है, एलिनिन जो होता है वह एक एमिनो एसिड होता है, तो डी में आ जाएगा 4, इसलिए 117 में ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।